आज हम अपने भारत में देख रहे हैं कि हर स्त्री को हमेशा पुरुष का ही सुनना पड़ता है। शादी के बाद हमेशा आज की सोसाइटी में भी यही हो रहा है कि सब लोग यही कहते हैं कि बेटी अब आपने मायका छोड़ा है तो अभी आप अपने ससुराल का ही सुनो, ससुराल का ही करो, अपने सास ससुर का ही सेवा करो। उसके बाद में आप हमेशा अपने हस्बैंड को ही उनकी बात मानो, उनका ही सब करो। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है, क्या आपने कभी ये शास्त्रों में भी पढ़ा है कि राधा कृष्ण, सिया राम, लक्ष्मी नारायण, ये जो हमने शिव शक्ति, ये जो हमने नाम सुने हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो भगवान शिव थे या फिर भगवान श्री कृष्ण थे या फिर भगवान श्री राम थे, इन्होंने हमेशा ही अपने पत्नी को एक उच्च स्थान दिया हुआ है। क्या वो हम कभी फॉलो नहीं कर सकते? उन्होंने भी न मायका ससुराल ये इन दोनों चीज़ों में बैलेंस रखा हुआ है, हमेशा इक्वालिटी रखी हुई है। हमने ये सारी चीज़ें सीखी ही नहीं, हमने कुछ और ही सीखा हुआ है और कुछ और ही हम फॉलो करते जा रहे हैं। न शास्त्रों ने न भगवान ने ऐसा कुछ भी बताया नहीं है कि ससुराल को जब ज़्यादा महत्व दो, मायका को महत्व मत दो। जब भी हम महाभारत की कहानियाँ सुनते हैं या फिर हम भागवत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, अलग अलग शास्त्रों में जब हम पढ़ते हैं तब मायका ससुराल ये सारी चीज़ें थी। मैं मान्य करती हूँ कि ससुराल भी था, मायका भी था, लेकिन उनमें ऐसा भेदभाव नहीं था। कोई भी भगवान पुरुष ने ऐसा भेदभाव किया नहीं है। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि सभी से एक ही विनंती है कि आप भी मायका ससुराल इसका ज़्यादा करो, उसका उतना कम करो, ऐसा कृपया मत कीजिए। दोनों आप एक समान ही देखिएगा। आप भगवान को फॉलो कीजिएगा, नहीं किसी मनुष्य को। ये सब मानवता ने अपने अपने रीत रिवाज, रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं जो हम उनको ही लेके चल रहे हैं। उनको फॉलो करने के बजाय आप उनको फॉलो कीजिए जो भगवान हैं, जो भगवान जैसे करते थे। अब उतना तो हम इस कलयुग में नहीं कर सकते क्योंकि उनमें पावर्स थी, वो एक भगवान थे। उनको तो हम कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई है, जो बताई हैं, उन्होंने जैसे बर्ताव किया है अपने घर वालों से, अपनी पत्नी से, अपने पत्नी को कितना अच्छा उच्च स्थान दिया हुआ है, हम उतना तो कर सकते हैं, उतना तो हम उनसे सीख सकते हैं। आज हम जो बॉलीवुड में देख रहे हैं, ये वेब सीरीज़, ये सारी चीज़ों से पूरा देश बिगड़ते जा रहा है। ना हम ढंग का वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, ना हमारा इंडियन कल्चर। आज वेस्टर्न कल्चर में अच्छी बात ये है कि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई के बारे में वेस्टर्न कल्चर हमसे कई ज़्यादा आगे है। वो भी वुमेंस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। फिर हमारा भारत कहाँ जा रहा है? ना हम ढंग का उनका फॉलो कर रहे हैं, ना हमारा फॉलो कर रहे हैं। कम से कम हम ये तो देखें कि हमारे भगवान ने उनके स्त्री के साथ कैसे उन्होंने बर्ताव किया। हम उनकी माँ, उनकी माता पिता, उनकी पत्नी, उनके पुत्र, उनकी कन्या, उनके साथ कैसे बिहेव किया, उनको कैसे उन्होंने शिक्षा दी, कैसे उनके साथ उनको सिखाया, हम वो तो फॉलो कर सकते हैं। क्यों हम इन पुरानी रीति रिवाज को हम माने और क्यों हम उनको फॉलो करें? मैं जानती हूँ कि ये सुनने में भी आपको ये लगेगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ये कैसे कह रही हूँ, लेकिन नहीं, ये बात बहुत सही है। आप प्लीज़ ये सारी जो पुराने रीति रिवाज और पता नहीं ये कहाँ से मानवता ने ये सारी चीज़ें लाई हैं, ये उनको बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। फॉलो अगर आपको करना है तो आप भगवान को फॉलो कीजिए, उनको देखो, उनके नज़रिया से आप देखो कि वो क्या कहते थे, वो क्या करते थे। ये सारी जो वेब सीरीज़ और बॉलीवुड की मूवीज़ ये देखने के बजाय आप ऐसी चीज़ें देखो जैसे हम स्टार प्लस पे महाभारत आती थी, दूरदर्शन पे रामायण महाभारत वो दिखाए जाते थे। आज भी हिस्ट्री के अच्छे सीरियल्स चल रहे हैं, आप वो तो देखो। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि इन लोगों ने माइथोलॉजी नाम दिया है जो बहुत गलत है। ये माइथोलॉजी नहीं है, इट्स अ हिस्ट्री, इट्स नॉट अ माइथोलॉजी।
तो प्लीज़ आप ये चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। हमारे जो संस्कार है उस संस्कार को वापस लाएं और वापस आप अपने बिहेवियर को सुधराइए, मतलब आपकी लाइफ भी उतनी ईजी होगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर मेंशन कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।